हम लोग पेज क्रमांक 12 पे थे और देखिए बात चर्चा हो रही थी कि 3 प्रकार की शक्तियां हैं। एक थी अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे थे कि महात्मा लोग भगवान की नित्य सेवा में लगे रहते हैं और इस प्रकार से वे अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेते हैं। और यहाँ पे बताया गया था कि महात्मा शब्द सूचित करता है कि महाआत्मा, आत्मा का मतलब मन, तो महामन वाले हैं। तो महामन वाले मतलब मन उनका इतना विशाल हो गया है कि भगवान की महिमा उनको समझ में आ गई है और इस कारण से वह भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही थी संकुचित हृदय वालों की। सदैव अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहने वाले संकुचित हृदय वाले व्यक्ति कभी कभी अपने कार्यों का विस्तार इसलिए कर लेते हैं कि वे राष्ट्रवाद, मानवतावाद या परोपकारवाद जैसे किसी वाद के माध्यम से अन्यों की भलाई कर सकें। वे अन्यों की इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर सकते हैं, जैसे कि अपने परिवार, जाति या समाज के सदस्यों के लिए, और वह भी राष्ट्रीय या तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वास्तव में यह सब विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति ही है जो व्यक्तिगत से जातिगत और जातिगत से समाजगत हो सकती है। यह सब भौतिक दृष्टि से भले ही बहुत अच्छा लगे, लेकिन ऐसे कार्यों का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है। ऐसे कार्य का आधार इंद्रिय तृप्ति है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या विस्तीर्ण। जब मनुष्य परम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करता है, केवल तभी उसे महात्मा अर्थात विशाल हृदय वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। देखिए, इसको समझने का बहुत सरल तरीका है, बहुत आसानी से समझ जाते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीति तारी बोले काम, कृष्णेंद्र प्रीति धरे प्रेम नाम। चैतन्य चरितामृत में थोड़ा है, आपने सुना होगा। अगर व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तृप्ति चाहता है तो उसे काम ही कहते हैं, कुछ और नहीं कहते। और जब व्यक्ति कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है अपनी इंद्रियों के द्वारा, तो उसे प्रेम कहते हैं। ये सिद्धांत समझ में आ गया। आप देखिए, आत्मेंद्रिय प्रीति, अगर व्यक्ति की अपनी इंद्रियों को की प्रीति करने की इच्छा है, इंद्रिया रामा है, इंद्रियों को सुख देने के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो उसकी दृष्टि बहुत संकीर्ण है। संकीर्ण तो का अर्थ समझते हैं, पतली, नैरो, संकीर्ण रास्ता देखे आप लोग। अब अर्थ कुछ क्लियर हो रहा है। संकीर्ण, नैरो, नैरो माइंडेडनेस, इंग्लिश में कहेंगे इसको नैरो माइंडेडनेस। और ब्रॉड माइंडेडनेस मतलब भगवान, मैं भगवान का हूँ और सभी जीव भगवान के हैं, देवता भी भगवान के, सभी जितने भी जीव हैं वो सब भगवान के, सब भगवान की सेवा में लगेंगे। देखिए, इस जगत में लोग पहले तो अव्वल तो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के चक्कर में रहते हैं। वस्तुतः वो अपनी इंद्रियों को ही संतुष्ट करते हैं, अपनी पहचान वह अपनी इंद्रियों से करते हैं। सज्जन ते गुण कर्मसु, भगवद गीता में पढ़ रहे थे, गुण कर्मसु। गुण अर्थात प्रकृति के कार्य, प्रकृति के गुणों के कार्य इंद्रिय और उनके कर्मों में ही सज्जन थे, वह अभिनिविष्ट रहते हैं, कर्तृत्व अभिनिवेश से युक्त रहते हैं कि मैं, इंद्रियां कार्य कर रही हैं और व्यक्ति सोच रहा है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ। मेरी भाषा सबको समझ में आ रही है। आंख देखती है, कुछ सोचता है मैं देख रहा हूँ, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। इसी तरह से व्यक्ति फंसा हुआ है। तो उसकी दृष्टि, उसका बुद्धि कहाँ लगी हुई है? इसी संकीर्णता में लगी हुई है कि मेरी आंखें कैसे संतुष्ट हो जाएं, मेरे कान कैसे संतुष्ट हो जाएं, मेरी जीवा कैसे संतुष्ट हो जाए, मेरी इंद्रियां कैसे संतुष्ट हो जाए। तो ये संकीर्ण दृष्टि हुई ना। उस संकीर्ण दृष्टि में भगवान कहाँ पे हैं? भगवान पिक्चर में है? भगवान पिक्चर में नहीं है। अब इससे पहले हम आगे जाएं, ये बताइए कि जब हम भक्ति में नहीं आए थे तो क्या ऐसा ही जीवन नहीं जी रहे थे? पानी भी पी रहे थे तो कभी सोचा था कि पानी किसने दिया है, क्या उसको वापस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? दबा के खा रहे थे पानी, पूरी रोटी सब्जी दाल चावल, कभी सोचे कि किसने दिया है? संकीर्ण दृष्टि हो गई कि नहीं? मेरी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए मेरा जीवन है और मैं ऐसे प्रकार से करना चाहिए, ये हो गया संकीर्णता। अब क्या होता है, इस संकीर्ण दृष्टि या इंद्रिय तृप्ति का आधार है अहमता और ममता। मैं ये देह हूं, और उसके बाद आगे क्या अहमता हो गई, ये इंद्रियां मैं हूं। अब इससे संबंधित जो भी व्यक्ति हैं वह, उनसे मेरी ममता होगी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। तो अब व्यक्ति उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लग जाता है।
एकदम दृष्ट है। कोई भी गृहस्थ भक्त इस बात को स्वीकार करेंगे कि जब तक आप शादी नहीं किए थे उस स्त्री से कोई मतलब नहीं था, लेकिन शादी हो जाती तो उसी स्त्री से मतलब होता है, उस स्त्री और उन बच्चों से ही मतलब होता है, वही उसकी इंद्रियों के विस्तार हैं। ये सब लोग समझ पा रहे हैं? बच्चों को खिला करके, बच्चों को पहना करके व्यक्ति स्वयं सुख का अनुभव करता है, तो वह भी इंद्रिय तृप्ति, वहाँ भी तो कृष्ण पिक्चर में नहीं आए। और कभी कभी व्यक्ति इस जगत में देखा जाता है कि वह समाज अपने परिवार को त्यागता है, किसकी सेवा के लिए? जाति की सेवा के लिए। तो जाति की सेवा भी क्या करेंगे? कैसे जाति का आहार, निद्रा, भय और मैथुन अच्छे से हो जाए। फिर से समझने का प्रयास कीजिए। इंद्रिय तृप्ति मतलब शरीर की आवश्यकताओं को कैसे पूर्ण किया जाए बढ़िया से। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 आवश्यकता हैं शरीर की। तो पहले व्यक्ति सोचता है मेरी इच्छा, मेरी शरीर की कैसे पूरी हो जाए, फिर सोचता है कि परिवार की कैसे पूरी हो जाए, फिर परिवार से थोड़ा ऊपर उठता है तो सोचता है कि जाति की कैसे पूरी हो जाए। अखिल भारतीय कायस्थ समाज, ऐसा करके बहुत जगह लिखा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, सुना है आपने इस तरह के टाइटल? अखिल भारतीय वैश्य समाज। तो वहाँ व्यक्ति अपनी पहचान उस जाति से कर रहा है, जबकि आत्मा जाति का नहीं है। ठीक, तो ये देख रहे हैं कि दायरा बड़ा हो रहा है, लेकिन केंद्र जो है इंद्रिय तृप्ति है। कायस्थ लोग क्यों अच्छे हैं? क्योंकि मैं कायस्थ हूँ। ब्राह्मण लोग क्यों अच्छे हैं? क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। अब समझ में आ रहा है? मैं अच्छा हूँ, उस मैं अच्छा या मैं अहंकार का विस्तार अपनी जाति में किया। अब कभी कभी लोग जाति को पार कर जाते हैं तो राष्ट्र पर जाते हैं, राष्ट्र हित के लिए करते हैं, और ऐसा लगता है कि वह सेल्फलेस हैं, लेकिन वो सेल्फलेस नहीं है, वह सेल्फिश ही हैं। वह अपनी ही इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। ये सबको समझ में आ रहा है? जो पहली बार सुन रहे होंगे उनको थोड़ी दिक्कत हो शायद, लेकिन ये अपनी ही इंद्रिय तृप्ति का विस्तार है। ठीक है, और अंततो गत्वा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कार्य करता है। लेकिन जब तक भगवान नहीं आएंगे उसको, उस व्यक्ति के, उसका हृदय इतना बड़ा नहीं हुआ कि भगवान आ सकें। आप देख रहे हैं हृदय कुछ कुछ बड़ा हो रहा है, मान सकते हैं कि भाई मैं, फिर उसके बाद पत्नी, बच्चे, उसके बाद फिर जाति, उसके बाद राष्ट्र, उसके बाद इत्यादि इत्यादि, लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ कि भगवान उसमें आ सके। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि महात्मा व्यक्ति वही है जो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना का प्रयास करता है। बहुत सुंदर बात है, प्रभुपाद जी गीता के प्रवचन में बता रहे थे कि देखो, कोई भी गीता की वह टीका जिसमें कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं स्वीकार किया गया है वह व्यर्थ है। उदाहरण के लिए भगवान ने कहा कि इस भगवद गीता के ज्ञान को मैंने सबसे पहले सूर्य देव को दिया। तो 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक जो भगवान को भगवान मानता है और दूसरा भगवान को भगवान नहीं मानता है। दोनों है ना, महात्मा दुरात्मा। आप इधर आ जाओ ना, आपको देख नहीं पा रहा हूँ, क्या नाम है? नॉटी फादर, नॉटी ब्रदर्स आर नॉट हियर, नॉटी फादर इज, यस नाउ वी कैन सी यू, यस। कैमरा बीच में उपाधि की तरह आ गया है, ठीक है। तो 2 प्रकार के महात्मा हैं। एक महात्मा है, ऐसे करके बैठे, हाँ, एक महात्मा है ये है जो कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण भगवान हैं, और दूसरे महात्मा क्या कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है। तो भगवान ने कहा कि यह ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य देव को दिया। तो अब एक महात्मा जो भगवान कृष्ण को भगवान मान रहे हैं वो कहेंगे भगवान नहीं मान रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, ये तो एक इंसान है, यह तो भगवान, ये तो सूर्यदेव को बोल नहीं सकता है। तो अब मैं इंटरप्रिटेशन करना शुरू करूंगा। इसका अर्थ यह है, समझ आ गया आपको? जो व्यक्ति कृष्ण को भगवान नहीं मान रहा है वो भगवान की बात पे यथावत विश्वास नहीं करेगा और फिर बोलने लग जाएगा। इसका अर्थ यह है, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, आप लोग सब लेफ्ट में चले गए हो, एक काम करिए, इसको बंद करके इधर बैठ जाइए कुछ लोग। हाँ जी, देखना चाहिए, भक्तों का चेहरा नहीं दिखता तो फिर दिक्कत हो जाता है। यस, दिस इज गुड, नाउ वी कैन सी द डिवोटीज। हाँ, आई कॉन्टैक्ट इज इन मस्ट, यस। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, बड़ा सुंदर है, बड़ा रोचक लगा मुझे कि जो व्यक्ति सोच रहा है कि कृष्ण भगवान नहीं है वह उनकी गलती देखेगा। अरे सूर्यदेव को ये कैसे दे सकते हैं, ये तो समान इंसान है। और दूसरा महात्मा मतलब ये वाला महात्मा विद कोट एंड कोट महात्मा है, और दूसरा महात्मा जो वाकई कृष्ण को भगवान स्वीकार करेगा, कहेंगे वाह भगवान क्यों नहीं सूर्यदेव को ज्ञान दे सकते हैं। आज मैं, अच्छा लगा मुझे, आज भगवान सूर्यदेव को मैं जल दे रहा था, मैं मन कर रहा था आज दिखे पहली बार, ऐसा घर में रह रहे जहाँ पे सूर्यदेव दिखते हैं सूर्यदेव दिखते हैं। तो मैं देख रहा था ये गीता के पहले स्टूडेंट हैं, भगवान के स्टूडेंट हैं, वैष्णव हैं, और मैं सोच रहा था कि इन्हीं को भगवान ने ज्ञान दिया है।
भले मुझको दिखाई नहीं पड़ रहा है सूर्यदेव के रूप में। तो जो महात्मा इतना मान गया है कि गीता की बात एकदम सत्य है, उसका श्रद्धा इतनी विकसित है, इतना उसका हृदय विशाल है, तो क्या सोचेगा, भगवान क्यों नहीं दे सकते सूर्यदेव को ज्ञान। देख रहे हैं युक्ति कैसे चल रही है, दोनों ही लोग युक्ति लगा रहे हैं, लेकिन युक्ति अलग प्रकार से चल रही है। जिसका भगवान पर विश्वास है वह महात्मा है। तो यही बात बोल रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति ये मानेगा कि कृष्ण हैं और कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण हैं, कृष्ण थे नहीं, हैं, गोलोक में भी हैं और अभी आपके हृदय में भी हैं, हर जगह हैं, वह कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ और मेरे सामने कुछ भक्त हैं, तो मैं ऐसी बात बोलना चाहता हूँ जिससे उनकी भक्ति बढ़े, आप लोग सुखी हो, है कि नहीं। अब जो लोग हैं ही नहीं, उनकी संतुष्टि के बारे में सोचूंगा। अब विचार कीजिए, है ना स्ट्राइकिंग। जो आपके जीवन में है ही नहीं व्यक्ति, उसकी इंद्रिय की संतुष्ट करने के बारे में आप कैसे सोचोगे। ये शायद मैं जिंदगी में पहली बार बोल रहा हूं। आपने कभी सुना इस तरह, सोचा कभी। जो व्यक्ति आपके जीवन में है ही नहीं, उसको संतुष्ट करने के बारे में कैसे सोचेंगे आप, कभी नहीं सोचेंगे है कि नहीं। जो कोई आपका दोस्त है ही नहीं, कभी जो अलग है, निरंजन है, उसको संतुष्ट करने के बारे में कैसे सोचेंगे। झगड़ा भी कैसे करेंगे, प्रेम करने की तो बात छोड़ी, झगड़ा भी कैसे करेंगे। तो जो लोग विशाल हृदय वाले हैं, वे भगवद गीता और भागवत को सुन करके विश्वास करते हैं कि भगवान है, भगवान है, लेकिन उनको विश्वास भी होता है, इसलिए अब उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कार्य करते हैं। मैं इसे बात भर और विचार कर रहा था कि हम लोग सुनते हैं रोज, यत्र गीता विचारश्चा पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्णो भगवान राधया सह। जब मैं प्रभुपाद का प्रवचन सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि भगवान तो सब जगह हैं, तो फिर यह कहना कि उस स्थान पे जहाँ पे कृष्ण कथा होती है, भगवद गीता का चर्चा होती है, वहाँ भगवान रहते हैं, इसका क्या मतलब है। तो बड़ा श्लोक स्पष्ट है, मोदते तत्र श्री कृष्ण, वहाँ भगवान बड़ी प्रसन्नता से रहते हैं, यह अर्थ है। उनकी इंद्रियां वहाँ संतुष्ट होती हैं, यह अर्थ है। रहते तो सब जगह हैं, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति जो लोग भगवान की कथा में लगे रहते हैं, उन पे वह कृपा करते हैं। आगे समझ में आ गया सबको महात्मा का मतलब है। इतनी बात उसको समझ में आ गई कि कृष्ण हैं, उनके प्रभु हैं, उनके त्राता हैं और उनकी सेवा करना उसका धर्म है। भगवद गीता में उद्धृत उपर्युक्त श्लोक में दैवी प्रकृतिम शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगा शक्ति या ह्लादिनी शक्ति के नियंत्रण को बताते हैं। यह ह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के रूप में या उनके अंश लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है। जब व्यक्तिगत जीवात्मा अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में होते हैं तो उनका एकमात्र कार्य कृष्ण या विष्णु की तुष्टि होता है। यही महात्मा की स्थिति है। यदि कोई महात्मा नहीं होता तो वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला व्यक्ति होता है। ऐसे मानसिक रूप से पंगु मानसिक रूप से पंगु मतलब लंगड़ा, उसका बुद्धि लंगड़ी हो गई है, ऐसे कहा जाए, उसकी बुद्धि चल नहीं रही है। दुरात्माओं को भगवान की बहिरंगा शक्ति महामाया के नियंत्रण में रखा जाता है। बहुत सुंदर बात है ये। देखिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य केवल एरुडिशन नहीं है, रियलाइजेशन है। अब यहाँ देखिए स्पष्ट कहा गया है, श्लोक आपके सामने था, महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। महात्मा लोग तो मेरी, हे पार्थ, मेरी दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। और यहाँ प्रभुपाद जी ने स्पष्ट समझाया, बताइए नॉटी फादर प्रभु, कि ये दैवी प्रकृति को क्या बताया गया है। पढ़ा आपने अभी, दैवी प्रकृति कौन है? श्रीमती राधा रानी। और वो कौन, उनका स्वरूप क्या है, इनका नाम एक और बताया गया, ह्लादिनी शक्ति। ह्लादिनी मतलब आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने वाली। किनको? भगवान श्री कृष्ण को भी। और दूसरी बात हमने ये सीखी कि कैसे मालूम चलेगा कि भक्त ह्लादिनी शक्ति के आश्रय में है। तो वह देखिए बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, जब व्यक्तिगत जीवात्मा अंतरंग शक्ति के नियंत्रण में होते हैं तो उनका एकमात्र कार्य कृष्ण या विष्णु को तुष्ट करना होता है। अब यहाँ कृष्ण या विष्णु क्यों कह रहे हैं, ये भी प्रश्न बनेगा। देखिए मूल अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी और उन्हीं की विस्तार हैं लक्ष्मी देवी। सर्व लक्ष्मीमय, जितनी भी लक्ष्मियाँ हैं वह उनकी ही विस्तार है। तो लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की सेवा करती हैं वैकुंठ में और श्रीमती राधा रानी सेवा करती हैं भगवान श्री कृष्ण की गोलोक में।
उनका क्या कार्य होता है? उनका एकमात्र कार्य होता है कृष्ण या विष्णु को संतुष्ट करना। किनका? श्रीमती राधा रानी या श्रीमती माता लक्ष्मी का। तो उनके अंतर्गत जो चेले हैं उनका भी कार्य क्या होगा? कृष्ण या विष्णु को संतुष्ट करना। अब आप देखिए, ये बहुत ही गंभीर बात है, देखने में बहुत सामान्य लगती है, लेकिन इस प्राकृत देह में रहते हुए भी व्यक्ति भगवान के शरण ले सकता है, भगवान की अंतरंगा शक्ति की शरण ले सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस जगत में रहते हुए भी और कहीं पे भी रहते हुए भी, ऐसा नहीं है कि केवल वृंदावन में रहेगा तभी राधा रानी की शरण में है। कई श्लोक में लिखा हुआ था कि वृंदावन में रहेगा तभी होगा। महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रित भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। यहाँ पे स्थान की बात तो नहीं कही गई है कि भगवान श्री कृष्ण स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र में बात कर रहे हैं ना। वृंदावन इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। वृंदावन एक चेतना को भी कहते हैं, और वह चेतना का स्तर है कि कृष्ण की संतुष्टि के लिए ही कार्य किया जाए। स्थान तो है ही, लेकिन अगर व्यक्ति इस चेतना में है कि मैं कृष्ण की इंद्रिय को संतुष्ट करने के लिए ही कार्य करूंगा, तो वो वृंदावन में ही है। अनेरा हृदय मना मोना मान वृंदावन मने वने एक कोरी मानी। बहुत अच्छा लगता है। अनेरा हृदय माना मोरा मान वृंदावन मने वने करी मानी। श्रीमती राधा रानी कहती हैं, अन्य हृदय मन मोरा मन वृंदावन। अन्यों का हृदय उनका मन होता है, लेकिन मेरा मन वृंदावन है। मने वने एक करी मानी, मन और वृंदावन को मैं एक ही मानती हूँ। तो आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि वृंदावन हमारे हृदय में भी स्फुरित हो सकता है। राधा रानी के भाव, उनको भाव मतलब उनके मूड को स्वीकार करना है। तत्सुख सुखित्वम, कृष्ण के सुख में सुखी होना। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, आज सुबह भी मैं गीता में समझा रहा था और आज फिर अभी समझा रहा हूँ। देखिए, हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। यहाँ लिखा है ना, ह्लादनी शक्ति मतलब आनंदमय शक्ति। फ्री में, फालतू में तो कोई व्यक्ति आश्रय नहीं ले रहा है, और भौतिक शक्ति का भी व्यक्ति आश्रय लेता है सुखी होने के लिए। अग्रीड? तो वहाँ बड़ा सिंपल सी बात है। गोपियाँ, श्रीमती राधा रानी या और भी कोई शुद्ध भक्त, वह केवल भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के बारे में ही सोचते हैं, वह अपनी संतुष्टि के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन भगवान तुल जाते हैं, तुले रहते हैं कि जितना सुख, मान लो एक रुपए का सुख दिया है कृष्ण को, तो अब अनंत गुना सुख उस व्यक्ति को मिला, यद्यपि वह अपना सुख नहीं चाहता। ये सूत्र है भगवान की भक्ति में। यह कैसे भी, यह सूत्र है सुखी होने का कि हम अपना सुख ना चाहें। हम ये सोचें कि कृष्ण कैसे सुखी होंगे इस समय, और बहुत स्पष्ट है, उनके बारे में श्रवण करने से, कीर्तन करने से, स्मरण करने से और उनका पूजन करने से कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक, एक तो ये हो गया। अब हम सीन चेंज करते हैं। जो माया की शक्ति के बारे में बात हो रही है, माया शक्ति का जो आश्रय लेता है वो क्या करता है? अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, और माया जानती है ये बात। जैसे ही व्यक्ति इंद्रियों को संतुष्ट करने का संकल्प बनाता है, ध्यान दीजिए, वो ट्रैप है माया का। पहले बोलती है कि तुम इंद्रियों को संतुष्ट करो, और उसके बाद वही पीटती है। क्यों इंद्रियों को संतुष्ट किया? ये ले झापड़ खा, आदि दैविक झापड़, आदि भौतिक झापड़ और आध्यात्मिक झापड़। अगर वाकई जब तक हमारा बाकी का जीवन है हम सुखी रहना चाहते हैं, तो हमें सुखी रहने का प्रयास छोड़ना होगा कृष्ण से अलग। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जीवात्मा, व्यक्तिगत जीवात्मा, जब व्यक्तिगत जीवात्मा अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में होते हैं, तो उनका एकमात्र कार्य कृष्ण या विष्णु की संतुष्टि होता है। यानी हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से समझना होगा कि मुझे कृष्ण को संतुष्ट करना है। दूसरा समझ गया इससे मतलब नहीं है। क्या मैं समझा हूं? जैसे अब हम सब लोग मान लीजिए पानी पिए, सबको प्यास लगेगी गर्मी में, तो सब लोग व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर रहे हैं ना कि उनकी प्यास संतुष्ट हो रही है। व्यक्तिगत रूप से सब व्यक्ति को समझना होगा कि पानी पीने से प्यास बुझती है, पेट्रोल पीने से नहीं। इज इट ऑल ओके? व्यक्तिगत, वी हैव टू अर्न आवर ओन रियलाइजेशन।
इंद्रिय संयम करेंगे तो व्यक्ति को समझ में आता है कि भगवान की भक्ति करने से क्या अनुभव व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। किसी भी स्थिति में है व्यक्ति भगवान के राधा रानी के वाकई राधा रानी के आश्रय में रह सकता है जब उसका एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण को संतुष्ट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, और इसी को चेंज कर दीजिए। दुरात्मा कौन है? जिसका एकमात्र कार्य है अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना। क्या श्लोक है वो? अर्थेन्द्रिया रामो मोघम पार्थ से जीवती। जो व्यक्ति इंद्रिय राम है, इंद्रियों के अर्थ में ही लगा रहता है, वह अपने जीवन को व्यर्थ गवा देता है। ये हम भगवद गीता में सुनते हैं। निसंदेह इस भौतिक जगत के सारे जीव महामाया के वश में हैं, जिसका कार्य उन्हें त्रिविध तापों के अधीन रखना है। ये ताप हैं आदि दैव क्लेश, देवताओं के द्वारा उत्पन्न किया गया क्लेश यथा सूखा, भूचाल तथा तूफान। आदि भौतिक क्लेश, अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न क्लेश यथा कीड़ों या शत्रुओं द्वारा उत्पन्न क्लेश, तथा आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक, आदि प्लस आत्मिक, जिनकी शुरुआत आत्मा है। आत्मा अर्थात शरीर और मन है। आत्मा से कभी कोई दुख नहीं उत्पन्न होता है। आत्मा के 7 अर्थ होते हैं, तो उसमें एक अर्थ है मन और शरीर। तो उससे उत्पन्न होने वाले क्लेश यथा मानसिक तथा शारीरिक अस्थिरता। प्रभुपाद जी आदि भौतिक क्लेश में अन्यत्र बताते हैं भूत प्रेतों के द्वारा दिया गया क्लेश भी, क्योंकि वह भी जीवात्मा है ना। और इसका हमारे बैंक बैलेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब हो या अमीर हो, जो दुख आने हैं वो दुख आते हैं। जो माथे में लिखवा के आए कि इतनी पिटाई होनी है, वह इतनी पिटाई होगी। देव भूतात्म हेतवः बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण द्वारा इन तीनों क्लेशों से पीड़ित बद्ध जीव अनेक कठिनाई उठाते हैं। और कठिनाई एक और भी है। प्रभुपाद से कोई व्यक्ति पूछ रहा था, हमें तो इस जगत में कोई कठिनाई नहीं लगती। तो प्रभुपाद ने कहा यही सबसे बड़ी कठिनाई है। इतनी कठिनाई, इतनी पिटाई होने के बाद भी तुमको कोई कठिनाई नहीं लगती, यही सबसे बड़ी कठिनाई है। देखिए, इस जगत में व्यक्ति कोई भी बीमारी से पीड़ित है, उसके इलाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कोई बता सकता है? पहला स्टेप क्या है? डायग्नोस। पहला उसको पता चलना चाहिए कि उसको दर्द या उसको बीमारी है ना। अगर बीमारी को बीमारी माने ही नहीं तो फिर वह कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, बल्कि अब वो इंजेक्शन लगाने के लिए तो बिल्कुल उत्सुक नहीं होगा। इंजेक्शन लगाने में तो दर्द होता है। आप विचार कीजिए, कोई व्यक्ति अपने शरीर में पिन घुसवाएगा, ये कोई बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन आप सभी लोगों ने इंजेक्शन तो लगवाया होगा कभी ना कभी। कभी विचार आप लोग करें हमेशा, एटलीस्ट रोज या कभी भी, कि जब करना हो सकता है कि कठिन लगे, लेकिन दोबारा माँ के गर्भ में जाना वो कितना आसान है। That should be thought about. और करोड़पति लोग भी क्यों आंसुओं से रोते हैं? नहीं रोते? टेंशन होती, नींद नहीं आती, एसी चलता है लेकिन धीरे धीरे जलता है। कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे। प्रभुपाद जी कहते तुम्हारे पास 1 करोड़ होगा तब तो तुम 50 लाख के खोने के नुकसान के बारे में सोच के जलोगे, जिसके पास है ही नहीं, उसको चिंता नहीं है ना, कभी भी जलता रहता है। ऐसे समझिए कि ये 3 प्रकार की कढ़ाइयाँ हैं, उसमें अलग अलग तेल उबल रहे हैं, एक आदि दैविक, एक आदि भौतिक, एक आध्यात्मिक। तो एक क्लेश समाप्त हुआ तो में दूसरा क्लेश शुरू हो जाता है, फिर इधर से समाप्त हुआ तीसरा शुरू हो जाता है। और हम लोग सोचते हैं बस ये सॉल्व हो जाए, अब उसके बाद अब कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन नित्य नई समस्या माया के पास है। तो जो अंतर आप देख रहे हैं, अब ये देखिए, खुद सोचिए आप, ये प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ करके व्यक्ति को विवेक स्वयं जागृत हो जाएगा। तुम अब
लादनी शक्ति के आश्रय में रहना चाहते हो या माया शक्ति के आश्रय में रहना चाहते हो, ये देख लो। एकदम स्पष्ट दिख रहा है। दो कंपनियां हैं, एक लादनी शक्ति जो सुख देने वाली है, भगवान का धाम देने वाली है, और दूसरी तरफ है माया शक्ति। माया शक्ति का आश्रय ले रहे हैं तो बेरहमी से पीट रही है कि नहीं। और हम लोग भागवत में पढ़ चुके हैं, मायाम च तद उपाश्रय, भगवान की पीठ की तरफ है ये माया। तो ये माया को वही व्यक्ति देखता है जो भगवान की पीठ की तरफ रहता है, भगवान से बहिर्मुख रहता है। और तब वह असहाय अवस्था में होता है कि उसका रक्षक कोई नहीं है। और जरा इस पर विचार कीजिए, व्यक्ति कितना भी महान उस जगत में, जब वो मर रहा है तो उसका रक्षक कौन है? कभी सोचा इस तरह से? अनिष्ट अमिष्ट मिश्रम चा, अनिष्ट इच्छा नहीं, इच्छित नहीं है, इष्ट मतलब स्वर्ग आदि, और मिश्र मतलब कुछ मिश्रित इंसान, मतलब कोई इंसान की योनि है कुछ भी, अपने कर्मानुसार वो कहाँ जाएगा, पूरी तरह से असहाय है। इट्स प्रीटी हैवी। जो लोग माया का आश्रय ले रहे हैं वह माया की दया पर आश्रित हैं, और माया दया नहीं करती है। तो ऐसी माया का आश्रय लेने का फायदा क्या? क्यों ना हम भगवान की सेवा में लगें। जितनी तत्परता से व्यक्ति माया की सेवा में लगा है, क्यों ना कुछ साल भगवान की सेवा में लगा के देखे भगवान कौन सी कमी करके दे रहे हैं। है ना कहीं हमारे हृदय में एक डर कि हम भगवान की सेवा करेंगे तो कौन ध्यान रखेगा, एज इफ अब तक कोई और ध्यान रख रहा था। तो 3 क्लेशों से पीड़ित रहते हैं। आप समझ ही रहे हैं कि इस कंपनी का क्या पैकेज है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश, यही पैकेज दिया जा रहा है। बद्ध जीवों के समक्ष मुख्य समस्या है बारंबार जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु का होना। एक एक लाइन कितनी महत्वपूर्ण है। एक शब्द पे विचार कीजिए, मुख्य। अच्छा, हर दिन आप लोग एक स्कीमा लेके चलते हैं कि नहीं? हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़े थे। स्कीमा का मतलब होता है, स्कीम शब्द समझते हैं, प्लान। स्कीमा का मतलब है सुबह उठते ही व्यक्ति का ये प्लान होता है कि आज दिन भर में मैं यह करूँगा, ठीक। और इसको करने का आधार क्या होता है? ये समस्याएं हैं मुख्य, इनको मैं सॉल्व करूँगा। अग्रीड? तो मुख्य मतलब मुख्य समस्याएं पहले सॉल्व की जाएंगी और जो गौण समस्याएं उनको बाद में देखा जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? आगे बोलूं? तो अब आप समझ लीजिए, जब प्रभुपाद कह रहे हैं मुख्य समस्या है बारंबार जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु का होना, अर्थात अब सुबह उठते ही व्यक्ति सबसे पहले ये सोचेगा कि इस मुख्य समस्या का समाधान कैसे हो। और आप देखेंगे कि जब हम प्रभुपाद जी ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं तो मुख्य समस्या हो जाती है गायब। वो समस्या ही नहीं लगती है कि कल मेरा दोबारा जन्म हो सकता है, इस बार ध्यान पे ही नहीं जा रहा है व्यक्ति का। इसीलिए चाणक्य पंडित कहते हैं हर दिन धर्म ऐसे संपादित करना चाहिए जैसे मान लो आज आखिरी दिन है। जब जितना हो जाए कर लें, कम से कम 16 माला तो सुबह ही कर लें एटलीस्ट। निंदा कल करेंगे, आज जितना हो सके निंदा। ऐसे कहना चाहिए, अरे निंदा कहाँ भागी जा रही है, वैष्णव कहाँ भागे जा रहे हैं, निंदा कर लेंगे, कल करते, आज नहीं। अधर्म को टाल देना चाहिए, धर्म करने का मौका ना मिले, लेकिन धर्म जितना हो कर लेना चाहिए। आज अगले जन्म में यही काम आने वाला, बाकी तो यहाँ क्षण भर में सब छूट जाएगा। कितना सुंदर है ना। कोई यहाँ बद्ध जीव न हो तो प्लीज़ हाथ खड़ा कीजिए। मैं किसी मुक्त जीव को देना चाहता हूँ। मुक्त जीव एनी लिबरेटेड सोल? हाँ, नहीं है, सब लोग हाँ बद्ध जीव हैं, ठीक है। अब हम लोग सुन तो रहे हैं और अच्छी बात है सुन रहे हैं, लेकिन कितने लोग ईमानदारी से एक हाथ खड़ा कर सकते हैं कि वो मान रहे हैं कि हमारी मुख्य समस्या है जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु। ये अच्छा अच्छा, आप बात खड़ा कर रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो किसी भी परिस्थिति में 16 माला सुबह ही होना चाहिए, तब आप मान रहे हैं बात।
किसी भी परिस्थिति में। अभी 2 लड़कियां शादी के लिए बाकी हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आपको ही टारगेट नहीं कर रहा हूं, किसी को भी बोल रहा हूं। सबसे पहले सुबह 16 माला होना चाहिए, कि 16 माला बाद मरे तो भगवान के पास जाओगे। इज दैट ओके? तब तो हम मानेंगे कि भाई ये मुख्य समझ। दूसरा, हम जानते हैं कि यदि हमने भगवत अनर्पित वस्तु ग्रहण करी तो दोबारा जन्म होगा। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन आत्म कारणात। अगर दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते हैं तो भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अनलेस कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी है कि अब आप मरने वाले हैं, ऐसा कुछ। अगर यात्रा करते समय दिक्कत होती है तो मत करो यात्रा। शरीर यात्रा नहीं है क्या? शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणा, शरीर यात्रा में तो है ना। ऐसा कार्य कुछ नहीं करेंगे जो दोबारा देह को जन्म दे। क्या आप लोग सब अपनी इस देह से बहुत प्रसन्न हैं जो मिला हुआ है, जो दोबारा देह ग्रहण करना चाहते हैं? प्रश्न कर लीजिएगा कि बड़ा सुख मिल रहा है। एक एक लाइन देखिए कितनी महत्वपूर्ण। मुख्य समस्या है और अधिक कोई समस्या ऐसे नहीं है, बाकी सब समस्याएं गौड़ समस्याएं। भौतिक जगत में मनुष्य को शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना होता है, लेकिन वह ऐसे कार्य को किस तरह करे जिससे वह कृष्ण भावनामृत संपन्न करने के लिए अनुकूल रहे। ध्यान दीजिए क्या बोला गया है। शरीर तथा आत्मा का पालन हेतु, शरीर को धारण करने के लिए कुछ करना है और आत्मा की उन्नति के लिए भी कार्य करना, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो कैसे वह करे कि उससे कृष्ण भावनामृत के लिए अनुकूल रहे। हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे अपने वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। अब प्रभुपाद अत्याहार की बात कर रहे हैं। अगर आपने प्रभुपाद जी के अनुवाद को देखा होता, जिसे वापस आप देखिएगा, दिखाइए अनुवाद आप लोग देखिएगा। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है, अर्थात कुछ तो लिप्त होना ही पड़ेगा, कुछ तो खाना पड़ेगा, हवा पी के नहीं जी सकते हैं। इज इट ओके? कुछ धन संग्रह करना ही होगा। आजकल के ज़माने में अब बिना धन संग्रह किए कैसे रह सकते हैं कभी भी। लेकिन यह जरूर देखें कि क्या वो आपकी आवश्यकता के अनुसार है या नहीं। हमको अच्छा लगा, हमारे एक आश्रम के पूर्व आश्रम के एक ब्रह्मचारी ने शादी किया तो बड़े खुश होकर बोल रहे थे, निक्सन कौन सी कार होती है? निशान होती है, नेक्सन। हाँ सारी नेक्सन मिलेगी दहेज में। मजाक कर रहा था। नेक्सन मिलेगी दहेज में। गाड़ी चलानी उसको आती भी है, समझ ही रहे हो किसकी बात कर रहा हूँ। तो अब हमने कहा जब शादी हो गई, हमने कहा नेक्सन नहीं लेके आए। कहते ना जरूरत नहीं है, गौशाले की ई बाइक पे घूम रहे हो। वेरी गुड इंटेलिजेंस। जब जरूरत ही नहीं है तो व्यर्थ की वस्तु इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, चाहे शादी हो गई हो चाहे ना शादी हुई हो। वेरी गुड, इज इट नॉट? आई एम नॉट, उनका मजाक नहीं बना रहा हूँ, अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि हाँ सही किया। यहाँ तक स्कूटर भी नहीं लिए। जब गौशाला के इंचार्ज, मैंने अब बात नहीं खोलना चाहता हूँ, ठीक है, वो जो भी इंचार्ज है, जो गौशाला से ई बाइक मिला हुआ तो घूमो उसमें, वो क्या कठिनाई है। वेरी भक्तों को ध्यान देना चाहिए कि दुनिया में, इस दुनिया के भोगियों की तरह भक्त को नहीं जीना है। इज दैट ओके? उससे माइंड फ्री रहता है। तो हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे अपने वास्तविक मूल्य आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं होगी। दिस इज सुपर नाइस। दिस इज सुपर नाइस। लोग लाख लाख रुपए कमा रहे हैं और उसके बाद भी, मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ, उसके बाद भी अभाव का ही अनुभव करते हैं। लाख तो मैं कम बोल रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, 20-20 लाख और भी अधिक अधिक कमा रहे हैं साल भर में। अभाव मतलब कम पड़ रहा है। और जब मैं व्यक्ति का स्मरण कर रहा हूँ जो 2 ही लोग हैं, पति और पत्नी हैं, 20 लाख रुपए महीने का, सारे साल का कमाते हैं, फिर भी कम पड़ रहा है। और मैं सोचा करता हूँ कि खाना तो मुझसे कम ही खाते हैं,
और हंसी की बात यह है कि लोग सोचते हैं घर में सोफ़ा नहीं होगा और लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे। अब हमारे 1 2 3 4 5 6 लोग तो रोज़ ही आ रहे हैं। आप लोग कुछ बुरा तो नहीं सोच रहे ना कि ज़मीन में बैठे हुए हैं, चटाई बिछा दी, सो गए, हम बैठ गए, मतलब सो नहीं गए। और जितने लोग सोफ़ा इत्यादि सब इकट्ठा किए, उनसे पूछो कि आपके घर में कभी 6 लोग रोज़ आते हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड्स अगर आपके घर में सोफ़ा है और आपके पास रोज़ 6 गेस्ट आते हैं। कोई हाथ खड़ा कर रहा है यहाँ पे? 2 कंडीशन है, एक कि आपके घर में सोफ़ा है, उसके लिए आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, और दूसरा कि रोज़ आपके पास 6 गेस्ट आते हों। ओह वेरी गुड। किसी क्या नहीं आते तो फिर क्या मतलब है? तो एक आप शिक्षा ले सकते हैं कि सोफे की जगह एक प्लास्टिक की कुर्सी रख लीजिए, 2 प्लास्टिक कुर्सी रख लीजिए, कदाचित कोई आ जाए जो बैठ ना सके ज़मीन पे, वो ऊपर बैठ जाए। चाहे गृहस्थी हो और चाहे ब्रह्मचारी हो या कोई भी आश्रम में हो, यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाएगा तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं होगी। देखिए, बारंबार ध्यान रखना होगा, अगर हमारा फोकस ये है कि मैं कुछ समय के लिए इस देह में हूँ किराए पे, और इस देह का उपयोग मुझे भगवान की सेवा के लिए करना है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना है, तब जीवन बहुत आसान हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये नहीं आ रहा है, खाली सुन रहे हैं, सुनाई दे रहा है, एटलीस्ट सुनाई दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। देखने की दृष्टि हम लोग होनी चाहिए कि हमारे से पहले वाले लोग इस कहते हैं गोबरेला बन करके गोबर में समा गए कि नहीं और हम भी उसी गोबरेला का कार्य करें तो फ़ायदा क्या? आप कुछ गोबरेला समझ नहीं पा रहे हो। गोबरेला का मतलब है कि एक कीड़ा है जो गोबर इकट्ठा करता रहता है, और गोबर कैसे बड़ा गोला बन जाता है कि उसके बिल में ही नहीं प्रवेश कर पाता है। तो एक भक्त हमको पूछ रहे थे कि गृहस्थी में कठिनाई आ रही है, कुछ बात करना चाहते हैं। हमने कहा हम बात नहीं करेंगे। अगर यहाँ के सिद्धांत को आप स्वीकार करते हो तो गृहस्थी में भी दिक्कत आपको नहीं आई। आप लोगों को गृहस्थी में दिक्कत एटलीस्ट कम आएगी। दिक्कत नहीं आएगी ये तो शास्त्र भी नहीं कहता है, लेकिन दिक्कत कम आएगी यह बोला जा रहा है। ठीक है। अब प्रभुपाद जी यह क्यों कह रहे हैं कि प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए? यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रभुपाद जी के ग्रंथ बहुत सुंदर है। प्राकृतिक नियम, प्रकृति का नियम ही है कि मानव को छोड़कर जितने भी योनियां हैं वो उतना ही ग्रहण करते जितना उनको आवश्यक है, वो अत्याहार नहीं करते। बंदर भी इस बात को जानता है, सुबह खाया जितना पेट में आ गया खा करके चला गया। क्या हम बंदर से भी नीचे हैं? हाँ, मैं हूं नीचे। आज सोचा था खिचड़ी बनाया है, कल के लिए रख लेता हूं, जबकि याद आ रहा कल तो व्रत है, कल काम नहीं आएगा, चलो बांट देते हैं इसको। फ्रिज में अभी भी एक राइस रखा हुआ है, परसों नरसों का राइस रखा हुआ है, इसलिए फ्रिज हमको पसंद नहीं आता। बंदर भी फ्रिज नहीं रखता है, हम लोग बंदर से भी हीन है। तो ये उदाहरण दिया गया है कि देखिए, अगर बहुत स्पष्ट है, हम लोग कहें बंदर हमसे निम्न है, लेकिन प्राकृतिक नियम देखिए कि अगर केले के बहुत बड़ा भंडार रख दिया है, बंदर आएगा 6 केले खाएगा, खा के चला जाएगा, सो जाएगा, मतलब जो भी काम करेगा। लेकिन अगर इंसान होगा तो वह बोरी की बोरी उठा लेगा, चाहे वो सड़ती रहे। यस, कितना सुंदर बात है। आज मैं सोचा था, मैंने थोड़ा प्रसाद बनाया, मैं सोच रहा था कि मैं जानबूझ के अधिक बनाया, एक्चुअली सेतने के लिए नहीं था। मैं कोई भक्त आएंगे तो ग्रहण कर लेंगे, हो सकता कोई आए तो। कितना भावना मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हो सकता है कि कोई भक्त भूखे आए और उनको मैं प्रसाद दे सकूं। खिलाएंगे बेटा, कोई बात नहीं, आप तो हमारे लड़के हैं। तो उनको बड़ा अच्छा लगा था ये बात। और दूसरी बात देखो, आप किसी को प्रसाद खिला रहे हैं और वो कितना बड़ा पुण्य उसको दे रहे हैं, बताइए। एक और पुण्य प्रसाद पाने से ही कितना बड़ा लाभ होता है। सभी को ऐसे सोचना चाहिए। श्रीवास्तव जी, आपको भी सोचना चाहिए ऐसे। आज श्रीवास्तव जी पूछ रहे थे कि आपको खाना बनाना टाइम वेस्ट नहीं लगता, तब मैं थोड़ा रेस्ट करने जा रहा था, मैंने कहा हाँ लगता है, लेकिन ये उत्तर एकदम गलत था। आज ही 4.1 में प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन रहा था, तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि भगवान सब कुछ हमको देते हैं, और जब हम भगवान को देते हैं वापस तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। योर लाइफ इज सक्सेसफुल इफ कृष्णा एक्सेप्ट्स योर फूड।
और भगवान आपसे यह भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि बहुत कुछ बना के दो। जो आपका सामर्थ्य है बनाने का वह बना करके दें, जल दें, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। देना तो सीखो कम से कम। एनीवेज, हम बात कर रहे थे प्राकृतिक नियम यह है कि व्यक्ति अपने आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करता है, और अगर वह ऐसा करता है तो उसे जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी। और आप यह देखिए कि पशु समाज में वाकई कठिनाई नहीं है। कठिनाई यह है कि इंसान पशु घूम रहे हैं, अन्यथा पशुओं को जीवन निर्वाह करने में हमसे बहुत कम कठिनाई होती है। किसी भी पशु को 10 घंटे सॉफ्टवेयर जॉब नहीं करना होता, कोडिंग नहीं करनी होती है ना? बिजनेस नहीं करना पड़ता है, इतना टेंशन नहीं लेना पड़ता, टाइल नहीं बेचनी पड़ती है कि नहीं? ये अत्याहार में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में निम्न स्थान पर स्थित जीव ना तो आवश्यकता से अधिक खाते हैं ना संग्रह करते हैं। देख गया, स्पष्ट प्रभुपाद जी बात को बोलते हैं। फलतः पशु जगत में सामान्यतः न कोई आर्थिक समस्या उठती है, न आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर एक बोरा चावल रख दिया जाए तो चिड़ियां आकर कुछ दाने चुगेंगी और चली जाएंगी, लेकिन मनुष्य तो पूरा बोरा उठा ले जाएगा। देख रहे हैं, चाहे वो बोरा सड़ता रहे। और आज भी मैं सोच रहा था, मेरे पास बहुत बोरा आटा का रखा हुआ है, मैंने कहा इतना तो मैं ग्रहण नहीं कर पाऊंगा पूरे साल भर में, इसको किसी को देना पड़ेगा, क्योंकि ना मेरे काम आएगा ना वो किसी के काम आएगा। उसके पेट में जितना आएगा उतना वह खाएगा, और जो बचेगा उसे भंडार में रख देगा। ये है इंसान की स्थिति। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार से अधिक का संग्रह अत्याहार वर्जित है। इस कारण विश्व इसी कारण इस समय सारा विश्व इसी के कारण कष्ट उठा रहा है। ये पता है आप लोग को, हमने तो सुना है ऐसा कि दूध का दाम कम ना हो इसलिए दूध को समुद्र में बहा दिया जा रहा है, जिन देशों में दूध अधिक मात्रा में हो रहा है। ये पता है आपको? और ये तो बड़ा स्पष्ट बताया जा रहा है, ये यूएसए के लोगों ने गेहूं को मछलियों को खिला दिया। ये तो बहुत प्रसिद्ध बात है, समुद्र में डाल दिया ताकि गेहूं का दाम कम ना हो। तो ये सब है अत्याहार। यहाँ भी आप जानते हैं लोग, हम लोग गौशाला में जब सेवा करते थे तो उसमें वो क्या कहते हैं उसको, भूसे का दाम बढ़ जाता था, लोग स्टोर कर लेते थे अपने गोडाउन में। तो आप जानते होंगे, आप तो बिजनेस कर रहे हैं, जानते हैं, बिजनेस के बारे में जानते हैं कि लोग क्या कहते हैं, काला बाजारी कहते हैं उसको, ऐसा है ना? और भी कुछ वक्त बता रहे थे हमको कि 700 रुपये की वस्तु है उसको 1200 में बेचते हैं, कितना मार्जिन होता है? ऐसे होता है मार्जिन? लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ भी तो सुना गया है वो जो राशन की दुकान होती है उसमें वो समान वस्तु नहीं देता है लोगों को। यह भी सुना गया है कि अब पता नहीं कितना सत्य बात है, सरकार के भंडार में चावल अन्न जो है पड़ा रहता है, वो सड़ जाता है लेकिन वो उसको रिलीज़ नहीं किया जाता है, केवल प्राइस को स्टेबल बनाए रखने के लिए। तो ये सब अधर्म है। हमेशा देखिए कि ये वस्तु क्या मैं उपयोग में लाऊंगा, उत्तर होगा यस या उत्तर होगा नो। तो अगर नहीं है तो उस वस्तु को दूसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। इतना तो कोई भी कर सकता है, नहीं? अग्रीड? और इसका संबंध हमारी भक्ति से है। अगर हम ऐसा संग्रह करते रहते हैं, संग्रह गोबरेला बन जाते हैं संग्रह करते करते, तो हमारी भक्ति का नाश होगा। ऐसा ना, जितनी जल्दी इन बातों को हम सीख जाए उतना अच्छा है, नहीं तो आके 50 साल बाद भी हम देखेंगे कि भक्ति में प्रगति नहीं हुई जैसा कि हम सोच रहे थे। क्योंकि भक्ति एक विज्ञान है, जैसा थ्योरी है उसके अनुसार कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से प्रगति होगी। तो पहली चीज़ आप देख रहे हैं कि आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं हमको सोचना चाहिए, ऐसा भी ना हो कि जब हमारी जो आवश्यकता उससे कम रखें फिर आप परेशान हो जाओगे। अपने विवेक का इस्तेमाल आप स्वयं करें, कितना धन, कितनी आवश्यकताओं की आपको ज़रूरत है उसके अनुसार से आप ग्रहण कीजिएगा, ठीक है? परम पूज्य राधानाथ महाराज समय बहुत सुंदर कहते हैं, और वो कहते हैं कि देखिए, इंग्लिश में वो कह रहे थे, द मोर यू हैव द मोर यू थिंक यू नीड टू हैव टू सर्वाइव। जितना अधिक हमारे पास होगा उतना ही हमारा मन अभ्यस्त हो जाएगा कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता।
और व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि जब मैं ये वस्तु मेरे पास नहीं थी तब मैं कैसे जी रहा था। और उन लोगों को भी देखिए जो इन वस्तुओं के बिना नहीं, जिनके जो वस्तुओं के पास नहीं हैं, फिर भी वह कैसे जी रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जितनी वस्तुएं हम अपने पास इकट्ठी कर लेंगे जिनका संबंध कृष्ण से नहीं है, हमारी भक्ति में ढीलापन आएगा। ठीक है। इस तरह इस समय सारा विश्व इसी कारण से कष्ट उठा रहा है, अर्थात अत्याहार से। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने से प्रयास अर्थात अनावश्यक उद्यम का जन्म होता है। अब प्रपद लिंक बना रहे हैं। अत्याहार प्रयासश्च, अत्याहार प्रयासश्च, जब अति आहार होगा तब प्रयास होगा। कैच किया? जबरदस्त है ना। जब अति आहार होगा तब प्रयास होगा, जब अति आहार नहीं होगा तो प्रयास नहीं होगा। जैसे मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई रूल है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मान लो आप दाल रोटी में संतुष्ट हैं तो एक मिनिमम लेवल का प्रयास है। अब आप कहें नहीं, 2 सब्जी, सलाद, 1 स्वीट और दाल चावल सब्जी रोटी ये सब मिलाकर खाना, तो अधिक प्रयास हो गया कि नहीं? कुछ लोग होते हैं ना, 2 सब्जी तो होनी चाहिए, और कुछ लोग नहीं खिचड़ी में संतुष्ट हो जाते हैं, तो खिचड़ी खाएंगे तो कम प्रयास है। एक बात आप यहाँ पे देखेंगे, खाने की बात आ रही है, आप लोगों का ये अनुभव है कि अगर कस के भूख लगी है आपको तो दाल चावल ही पूरा तृप्त कर देता है ना? और अगर भूख ना लगी हो या मन उद्विग्न है तो फीस्ट भी सामने रखा हो तो उसमें कोई रुचि नहीं होती। ये सूत्र समझिए कि जब कस के भूख लगती है तो सादा खाना खा के भी व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। ये बात खाली बोलने के लिए नहीं, आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि हमको ज़्यादा कुछ ऑपोनेंट खाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं अभी कल, हमारी सिंपल सी बात है, कल है महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, तो अब मैं बार अपने मन में सोच रहा हूँ कि अब मैं स्वयं कैसे बनाऊंगा। जरूर किसी को बोलूँगा कुछ फीस्ट बना के दे। अरे भाई, आलू उबाल करके जीरे का छौंक नहीं मार सकते हैं। 6 मान लो भूख लग रही तो 4 किलो आलू खा लो, थोड़ा फल खा लो, और जब भूख लगेगी तो व्यक्ति उसमें भी पूरा संतुष्ट हो जाएगा। वैसे इतने समय से हम लोग मंदिर का बना हुआ प्रसाद पा रहे थे, तो मैं सोच ही रहा था कि अब मैं कैसे पाऊंगा, खुद कैसे बनाऊंगा, क्या करूंगा। फिर मुझे अपनी महिमा अपनी पुरानी बात याद आ गई कि अरे हम तो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते कुकिंग कर लिया करते थे। अब कोई कठिनाई अनुभव, कभी कोई कठिनाई अनुभव नहीं करता, बल्कि 6 लोगों का बना के चलता था जब हम बेस में थे, और कोई कठिनाई नहीं होती। सभी के ऊपर है, सभी के ऊपर होता है कि कोई कठिनाई नहीं होती है, व्यक्ति अपना काम कर लेता है और बाद में फोकस करता है कृष्ण भावना के ऊपर। इज इट मेक सेंस टू ऑल द डिवोटीज हियर? यदि अति आहार के पीछे ना पड़े हम खाने के ऊपर या अधिक वस्तुओं को संग्रह करने के ऊपर, तो हम प्रयास भी कम करेंगे। ये बात सीधी है। तो जब यहाँ प्रयास कम करेंगे तो आप देखेंगे अरे मेरे पास तो बहुत समय है जब करने के लिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए, भागवत पढ़ने के लिए। और अब उल्टा देखते हैं कि जब व्यक्ति बहुत इकट्ठा करने के चक्कर में होता है तो उसके पास समय नहीं रहता आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए। शायद सब लोगों को देखी सुनी बातें होंगी, सबको समझ में आ रहा होगा ये बात। ठीक है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक रह सकता है यदि उसके पास कुछ भूमि और एक दुधारी गाय हो। उसे जीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वह वहीं पर अन्न पैदा कर सकता है और गाय से दूध पा सकता है। अब प्रभुपाद जी इस बात को क्यों बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं देखो भगवत गीता बड़ी प्रैक्टिकल है। भगवत गीता यह नहीं कह रही कि भूखा रहो और तुम भजन करो। भगवान कहते हैं अन्नाद भवंती भूतानी। तो मूल बात यह है कि हमारी आवश्यकता है अन्न, सब्जी, दूध इत्यादि इत्यादि, जिससे हमारा शरीर धारण कर सके, है ना। बाकी सारी बातें तो लग्जरी हैं, बाकी सारी बातें वस्तुतः भक्त लोग स्वीकार करते हैं प्रचार के लिए, जीने के लिए नहीं।
मुझे जीने के लिए इस कैमरे की ज़रूरत नहीं, ना ही लैपटॉप की, ना ही इस लाइट की, ना और किसी वस्तु के लिए। यस, जीने के लिए नहीं जरूरत है ना ये सब। भगवान के प्रचार के लिए आवश्यक है, इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अन्यथा जीने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ भी भक्त लोग देख सकते हैं, जो लोग अभी भी उस माया में पड़े हुए हैं कि एक फ़ोन लिया, फिर उसका दूसरा फ़ोन लिया, फिर चौथा फ़ोन लिया, कहाँ संतुष्टि हो रही है? उन सब चीज़ों से संतुष्टि नहीं होती। उन चीज़ों का उपयोग केवल उतनी मात्रा में किया जाना चाहिए ताकि भगवान की सेवा हो सके, बस। अन्यथा उन वस्तुओं का उपयोग हमारी भक्ति के लिए जरूरी नहीं है, भक्ति के प्रचार के लिए जरूर हम जरूर कर ले रहे हैं, बस ये बात। अन्यथा इन सब का कोई प्रयोग नहीं। अगर हमको खाली रहना हो, अपना भजन करना हो, तो ये सब चीज़ें आवश्यक हैं। वैसे मैं इसमें हंस रहा था क्योंकि मेरे सामने एक खेत है, यद्यपि मेरा खेत नहीं है, लेकिन मैं मान सकता हूँ कि मेरा खेत है। और मेरे सामने अभी भी एक गाय है, यद्यपि ये मेरी गाय नहीं है, लेकिन ये मान सकता हूँ कि मेरी गाय, खाली मानने की बात है। लेकिन वो सब तो खैर मजाक के लिए बोल रहा हूँ। मेन बात यह है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। माधावः, श्लोक याद हुआ? माधाव माधावा, मत भागो मत भागो मत भागो। हम देख रहे हैं मेरे सामने भक्तों को कि पहले व्यक्ति बहुत भाग रहे थे, 8 साल भागे, भागते भागते थक गए, भक्ति कर रहे हैं, तो अब वह स्थिर हैं और अब भी रोटी मिल रही है और अब भक्ति कर रहे हैं। जीवन में आप मतलब लिख के मैं दे सकता हूँ कि यदि आप 16 माला का जप कर रहे हैं, सुबह 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, तो भौतिक जीवन भी बहुत आसान हो जाएगा। कठिन तो हमने स्वयं बना के रखा हुआ है, इस होप में कि सुख हमको भविष्य मिल जाएगा, जबकि सुख कभी भविष्य में मिल नहीं सकता है, क्योंकि सुख एक्सपीरियंशियल चीज़ है। सुख का अनुभव करते हो, अनुभव वर्तमान में होता है, भविष्य में नहीं होता है। समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुख अनुभव की चीज़ है। अनुभव कर ना सुख, तो सुख को आप भविष्य में अनुभव नहीं करोगे, सुख को आप अभी अनुभव करोगे। और सुख उसी व्यक्ति को होता है जिसके गीता के अनुसार अशांतस्य कुतः सुखम। जो व्यक्ति अशांत है तभी तो इधर से उधर भाग रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को सुख मिल नहीं सकता। और शांतस्य कुतः दुखम, शांत व्यक्ति को दुख कैसे हो सकता है? बहुत सुंदर बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। तो प्रभुपाद आप इस पे किस पे बोल रहे हैं? प्रयास के ऊपर। अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। अत्यधिक मतलब कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। अब गाय है तो दूहना पड़ेगा आपको, खेत है तो कुछ करना पड़ेगा। मुझे वृंदावन बिहारी प्रभु बता रहे थे, यहीं ब्रज में कोई भक्त हैं, गृहस्थ भक्त हैं, पति पत्नी है और शायद उनका एक बच्चा या बच्ची है, मुझे नहीं पता, लेकिन वह खेती करते हैं। 2-3 महीने काम करते हैं और बाकी पूरे टाइम उनका भजन में लगता है। एटलीस्ट जिनको प्रीचिंग नहीं करनी है उनके लिए तो बहुत सामान्य तरीका है। मुझे भी अभी तक विश्वास ऐसा नहीं है कैसे कैसे कर लेते हैं लोग, लेकिन वास्तविक रूप से खेती करके वो बड़ी आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं। अभी मेरी माँ जब जिंदा थी तो बता रही थी कि उनकी माँ के ससुर मतलब दादाजी ने, उनके दादाजी केवल खेती ही करके सारा गहने बना लिए, सब व्यवस्था कर लिया। पता नहीं ऐसा कैसे कर लिया, लेकिन इतना बात बोल रहे थे कि उनका जीवन बहुत सिंपल होता था। मेरी दादी भी इस बात को बताती थी कि उनके पिताजी बहुत अधिक नहीं कमाते थे, लेकिन सबको बराबर से कपड़े मिलते थे, सबको आम मिलता था। अगर आम आएगा तो सबको एक एक आम मिलेगा, लेकिन मिलेगा सबको बराबर से, जो मौसम का फल मिलता था। तो शांति से लोग रहते थे। वो अलग बात है कि उनकी कृष्ण भावना का ज्ञान नहीं था, लेकिन जीवन बहुत सिंपल था। जो लोग भी थोड़े वृद्ध हैं वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि आप लोग का जीवन में क्यों प्रभु अग्रवाल जी, बचपन में आपका जीवन सादा रहा कि नहीं रहा? आप लोग के ज़माने में जब आप छोटे बच्चे थे बहुत सारा सरल रहा करता था, ये बात है। तो स्वाभाविक रूप से हमारा प्रयास कम हो जाएगा, इससे सारी आर्थिक समस्याएं हल हो सकती हैं। बहुत सुंदर बात हमारे सनक सनातन प्रभु बता रहे थे कि धन कमाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, धन कम खर्च करो। कितना सिंपल है ना? धन कमाने का तरीका, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति की शादी हो रही थी तो उनके रिश्तेदार बोल रहे थे 20,000 की साड़ी लेंगे, तो उन्हें सेलेक्ट किया, अरे भाई 1500 की साड़ी भी तो अच्छी लग रही है, तो खर्चा बच गया कि नहीं? और एक और भक्त हमको बता रहे थे उनके भाई की शादी हो गई, उनकी बहू 2.5 लाख रुपए का लहंगा मांग रही थी। हमारा तो इतनी महंगी पत्नी, दिस इज टू कॉस्टली वाइफ।
तो बड़ी महंगी पत्नी है क्या उसका, मैंने कहा देवी ही से शादी कर रहे हैं क्या? कोई अप्सरा से शादी कर रहे हैं क्या? देह से खुशबू आती है क्या है? 2.5 लाख ऐसा मतलब, और खाने के लिए, अच्छा खाना 2,500 रुपये प्लेट, तो क्या स्वर्ग से लेके आओगे? तो आप बताइए अत्याचार हुआ कि नहीं, प्रयास हुआ कि नहीं? और उनको बोलो कि 2,000 रुपये अगर गायों की सेवा के लिए दो तो उनसे नहीं निकलेगा। आज के आगे क्या बात होगा हम कल चर्चा करेंगे। 8 बज गया है। कोई प्रश्न किसी बात का है तो अगर हॉस्टल, 1 मिनट रुक जाइएगा, कुछ प्रश्न भक्तों के हैं। दोबारा माँ के गर्भ में जाने में तो संकट है, और फिर गर्भ में से बाहर आने के बाद जो संकट है वह तो अभी दिख रहा है। अगर कोई यह तर्क दे कि गर्भ का दर्द याद नहीं, तो गर्भ के बाहर का दर्द को अनुभूत करके भक्ति को जान लगा के पकड़ के रखना चाहिए। हाँ ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई दुख याद रहता है तो व्यक्ति सुधर जाता है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस जगत में लोग, अब जो प्रभुपाद धारण देते हैं मैं वही दे रहा हूँ, अवैध स्त्री संग का कारण करने के कारण बहुत सारे रोगों से पीड़ित हो जाते हैं, लेकिन वही पेशेंट बार बार आते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि सुधरती नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर व्यक्ति दुख को याद रखेगा तो वह गलत कार्य नहीं करेगा। यही बात तो परीक्षित महाराज पूछ रहे थे, हम लोग इसके प्रथम श्लोक में नहीं सुन रहे हैं? कच्चित निवर्तते भद्रम कच्चित तत्पुनः का श्लोक आ रहा था कि व्यक्ति अभद्र को करता है और देखता है, से दुख है, लेकिन फिर व्यक्ति उसी में प्रवृत्त हो जाता है। ये बात कि जगत में दुख है, ये दिव्य ज्ञान है, और ये तभी प्रकट होता है जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को सीमित करता है, भगवान की भक्ति करता है, तब धीरे धीरे समझ में आता है कि मैं यहाँ पे सुख नहीं भोग रहा हूँ। ओके, हम हॉस्पिटल में कब क्लास करेंगे? वो हॉस्पिटल नहीं, वो हॉस्पिस है। जब मेरे देह छोड़ने का समय आएगा तब करूँगा। उस हॉस्पिस में व्यक्ति तब जाता है जब उसका देह छोड़ने का समय आता है। तो जब देह छोड़ने जाऊँगा तब वहाँ पे क्लास करूँगा, अभी तो यहीं से क्लास कर रहा हूँ। अगर हॉस्टल में रह रहे हैं और भगवान के को अर्पित करके नहीं खा रहे हैं तो इससे डर उत्पन्न होता है। क्या करें? इंडक्शन ले लीजिए और उस पर खिचड़ी बना लीजिए। ठीक है, देखिए धीर शब्द का अर्थ है धर्म के संबंध में अपनी धी को ईरियति लगाने में बड़ा तेज होता है। तो हमारे सामने श्रीवास्तव जी हैं, वह भी खाना बना रहे हैं, अपना खिचड़ी बना रहे हैं इंडक्शन के ऊपर। तो ऐसा खाली बहानेबाजी नहीं करना चाहिए। कॉलेज में रहने वाले व्यक्ति भी हमेशा नहीं पढ़ाई करते। मैं पढ़ चुका हूँ कॉलेज में, है ना। 2 घंटा मान लो जब करे, चलो 8 माला कर रहे हो, वाला 4 माला कर रहे हो, उसके बाद क्या आप आधे घंटे में खिचड़ी नहीं बना सकते? मैं आपको बताऊं, आज मैं आपको सूत्र बता रहा हूं। मैं खिचड़ी का पानी गर्म किया, उसमें दाल छौंक मार दिया, उसका स्नान करके इतने में दाल पक गई, उसके बाद चावल डाल दिया, सब्जी डाल दी, पान गई, खिचड़ी बन गई। उतनी देर में पूरा किचन भी समेट दिया। तो ये सब खाली कहने की बात है कि हम बना नहीं सकते, हम कर नहीं सकते, यूँ नहीं कर सकते। अरे लड़कियां जो हिमालय पे चढ़ सकती हैं, आप खिचड़ी नहीं बना सकते? बताइए, तो इतना किया जा सकता है? तो ये सब खाली कहने की बातें हैं। जिसको इतना समझ लो कि महिमा समझो, एक और प्रसाद खाएगा। हम सुन रहे थे, जब भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करता है वो अपनी 100 पीढ़ियों को उद्धार कर देता है। पढ़ा नहीं हम लोग ने, जो 2.13 में हमने पढ़ा चुके हैं प्रसाद की महिमा। तो व्यक्ति को अनलेस वो बहुत बीमार है, करना चाहिए, भगवान को अर्पित करके ग्रहण करना चाहिए। आगे की बातें हम कल चर्चा करेंगे। और कोई प्रश्न यहाँ पे मैं नहीं देख रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री उपदेशामृत की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।